जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवान। आज 6 दिसंबर बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब आज ही के दिन हम भारतवासियों की आंखें नम कर हमसे जुदा हो गए, हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये रात बहुत ही दुखद रात है, क्योंकि एक महान व्यक्ति भारतवर्ष में पैदा हुआ और भारत देश के लिए एक संविधान के रूप में एक लिखित दस्तावेज भारत को सौंपा, जिससे यह भारत चल रहा है, उनके लिखे हुए कानूनों का पालन कर रहा है। जब बाबा साहेब इस दुनिया से विदा हुए तब 193 देशों या उससे अधिक देशों ने भारत में जन्मे बाबा साहेब के लिए अपने झंडे को झुकाया था, सम्मान में बाबा साहेब के। ये समझ लीजिए, भारत देश में बाबा साहेब का सम्मान जितना नहीं है, उतना बाहर के देशों में बाबा साहेब को माना जाता है। क्योंकि भारत देश में पढ़े लिखों को नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ के लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत को एक लिखित दस्तावेज व संविधान के रूप में दिया, आज यहीं के लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें बहुत ही गलत तरीके से बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं, जो कि बड़ा शर्म की बात है। उस समय अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद संविधान लिखने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब के सामने बहुत चुनौतियां थी, जैसे कई धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे, भारत देश में कई धर्मों के लोग हैं। बाबा साहब ने सभी धर्मों को एक रो में समानता का अधिकार देकर सभी को एक समान लाकर खड़ा किया, ताकि कोई धर्म किसी धर्म से श्रेष्ठ न हो सके। अगर ऐसा होता तो शायद हिंदू अपनी तरफ लड़ रहा होता, मुस्लिम अपनी तरफ लड़ रहा होता, सिख अपनी तरफ लड़ रहा होता, ईसाई अपनी तरफ लड़ रहा होता। एक धर्म को बढ़ावा दिया होता तो बाबा साहब जानते थे, तभी उन्होंने अपने विवेकानुसार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में संविधान को लिखा। लेकिन यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ कई जातियों के लोग रहते हैं, सभी जाति को एक समान
अधिकार दिलाया। मानव मानव एक समान है, इस संविधान के माध्यम से बताया। छुआछूत जैसे उसमें कानून लिखा गया, क्योंकि भारतवर्ष में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जैसे कई चीज़ें जो है बहुत पहले से चली आ रही थी, जो बाबा साहेब ने भी अपने समय में, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में उन्होंने देखा और महसूस भी किया। तब जाकर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक लिखित दस्तावेज संविधान के रूप में भारत को सौंपा उन्होंने। बाबा साहब का सम्मान करना हम सब का धर्म नहीं, कर्तव्य भी है। बाबा साहब ने अपनी चार संतानें खो दी। खास करके उन बहुजन भाइयों के लिए, जिन बहुजन भाइयों को शायद ही कि कई अधिकार नहीं थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था और भी बहुत अधिकार नहीं थे, वो सारे अधिकार बाबा साहेब ने अपने जीते जी इस संविधान के माध्यम से दिलवाए। हमें वह पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति व महिला को बाबा साहेब का एहसान मानना चाहिए। बाबा साहेब का सम्मान अपने दिल में रखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए और उनके त्यागों को समझना चाहिए। जिस दिन हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक बाबा साहब को पढ़ लेगा, वह उनके त्यागों को समझ लेगा, तो जो उन्हें गालियां देते हैं वो शायद नहीं देंगे। संविधान वो धागा है जिस धागे में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग पिरोए हुए हैं। जिस दिन उस धागे को निकाल कर फेंक देंगे, उस दिन एक एक मोती बिनते फिरेंगे, बिन नहीं पाएंगे। संविधान को संभालना बहुत जरूरी है मित्रों। संविधान धागे का कार्य कर रहा है और मोतियों में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व जातियों की बात कर लें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कई जातियां हैं। ये सब बिखर जाएगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इस चीज को भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए और बाबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सही समय पे एक सही संविधान के रूप में भारत को या भारत देश को सही संविधान दिया। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भारत देश के वासियों से अपील करता हूँ कि समय रहते हुए भारत के संविधान को बचा लीजिए। 6 दिसंबर आज बाबा साहब के नाम एक एक अपने घरों में
मोमबत्ती जलाइए, उन्हें याद करिए, उनका शुक्रिया अदा करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।